नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अजय। हम लोग लॉजिक गेट वाले लेसन को पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 2 वीडियो में हमने सीखा कि मुख्य गेट क्या होते हैं। मुख्य गेट 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे उनसे बनने वाले गेटों को। अब कक्षा 12 लेवल में केवल 2 गेट जो शेष बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। बाकी जो हैं और भी बनते हैं, एक दिनार गेट और एक जार गेट वगैरह जो हैं वो हम लोग बीएससी में सीखेंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट नैंड गेट जो है आपका एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर के प्राप्त होता है। तो हम पहले बनाएंगे एंड गेट को, उसके बाद फिर उसी में जोड़ देंगे नॉट गेट को। इनसे मिलकर के आपका ये बनता है नैंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर के नॉट गेट एंड नैंड गेट की प्राप्ति होती है। इसका जो बूलियन व्यंजक है इसमें 2 निवेशी होंगे और एक निर्गत टर्मिनल y होता है, ठीक है। इसका जो बूलियन व्यंजक होता है हमें पता है, एंड गेट का जो बूलियन है a.b बराबर y है। अब नैंड गेट का इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी इसका उल्टा हम व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो वो होगा आपका नैंड गेट। तो यहाँ पर आपका है ये एंड और ये है नॉट गेट, ये नॉट गेट। 2 निवेशी एक निर्गत टर्मिनल। अगर हम यहाँ पर एक निर्गत और निकाल देते हैं, इसका निर्गत, इसे हम y डैश अगर कह देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सत्यता सारणी प्राप्त करेंगे वो क्या होगी? सत्यता सारणी 2 निवेशी हैं ए और बी, ठीक है। इसका एक हम y डैश ज्ञात कर लेते हैं। इसका जो बूलियन होगा a.b होता है। फाइनली जो इसमें से निर्गत निकलेगा, एंड गेट का जो निर्गत होगा वो इसका निवेशी बन जाएगा नॉट गेट का। फिर फाइनल रिजल्ट जो हम निकालेंगे y निकालेंगे और y जो होगा a.b का बार होता है, ठीक है। वो उसका व्युत्क्रम। हमें पता है नॉट गेट जो होता है किसी भी उपस्थिति को, अगर धारा की उपस्थिति है तो उसे 0 में प्रदर्शित कर देता है, अगर नहीं है 0 है तो उसे हाँ में प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। इसका अध्ययन हम लोगों ने आगे सीखा है। अब इसको हम बनाएंगे। इसका अगर दूसरा प्रतीक बनाएं तो इसे एक प्रकार से और बना सकते हैं, 2 निवेशी दे करके। यहाँ जो है हम छोटा सा एक बबल लगा देते हैं। तो ये आपका बन जाता है नैंड गेट, ठीक है। इस प्रकार से प्रतीक हो या इस प्रकार से प्रतीक हो तो वो आपका नैंड गेट का प्रतीक होता है। सत्यता सारणी की बात करते हैं। इसमें अगर हम ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ना तो ए में सिग्नल है और ना ही बी में सिग्नल है। हम लोगों को पता है ए और बी में जब दोनों में सिग्नल होगा तभी इसमें रिजल्ट निकलेगा, इसका आउटपुट निकलता है, ठीक है। अन्यथा ये रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि हमने पढ़ने के तरीक़ों को भी आगे सीखा है, ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं होता है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है। अब पहले हम y डैश को निकाल लेते हैं, एंड गेट के सारे रिजल्टों को निकाल लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या, इसको हमने सिग्नल दिया, इसे 0 पर रखा, तब भी आउटपुट में कोई सिग्नल नहीं। तीसरी कंडीशन में क्या था, ए को हम 0 पर रखेंगे और बी में सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, धारा प्रवाहित कराएंगे, ठीक है, या वोल्टेज को हम देते हैं। तो यहाँ
इसके रिजल्ट में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आउटपुट इसका 0 ही प्राप्त होगा। लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, जब दोनों में सिग्नल भेजें, जब दोनों में सिग्नल भेजते हैं तभी इसके आउटपुट में सिग्नल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। अब हमें पता है इसके जो निवेशी निकले हैं, इसके एंड गेट के जो भी निर्गत हैं, ठीक है, वो इसके निवेशी बन जाएंगे, है ना भाई। यहाँ से जो भी आएगा, जो अगर दो धारा नहीं प्राप्त हो रही है तो यहाँ से नहीं जाएगी धारा, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे आगे। अगर यहाँ से धारा प्राप्त होती है, वही प्राप्त धारा इसके अंदर प्रवेश करेगी, नॉट गेट के अंदर, तो नॉट गेट अपने हिसाब से रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके जो आउटपुट आए हैं वो क्या है। यहाँ पर कोई धारा प्राप्त नहीं है, यहाँ पर कोई धारा नहीं, यही नो यानी कि 0 यहाँ पर प्रवेश करेगा। और हमें पता है नॉट गेट जो है नहीं को हाँ में प्रदर्शित कर देता है, यानी कोई अगर इनपुट में धारा नहीं होती है तो आउटपुट में ये हमें धारा प्राप्त हो रही होती है, ठीक है। इसके द्वारा आउटपुट में धारा प्राप्त हो रही। तो यहाँ भी और यहाँ भी इन तीनों कंडीशन में क्या करेंगे, धारा हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चौथी कंडीशन में क्या है, इसका जो रिजल्ट निकला है यहाँ से धारा निकल रही है, जो धारा यहाँ जा रही है तो इसमें धारा प्रवेश करेगी। हम लोगों ने सीखा है कि एक अगर यहाँ से प्रवेश करेगा यानी कि धारा प्रवेश करती है तो इसका आउटपुट रिजल्ट जो होता है वो 0 होता है। तो ये इसकी सत्यता सारणी है। अगर हम इसके बात करते हैं तरंग रूप की, तो तरंग रूप क्या होगा, निवेशी टर्मिनल है आपके और एक वाई भी आपका निवेशी टर्मिनल है। ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर वाई डैश है। फाइनली आउटपुट जो है ये आपका वाई है, ठीक है। तो ये जो 3 हैं, ये 3 आपके निवेशी टर्मिनल हैं और ये निर्गत टर्मिनल है, वाई लिखेंगे यहाँ निर्गत। क्या होगा, पहले कोई धारा नहीं, 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, इसका आउटपुट 0 है, 0 जाएगा, इसमें धारा प्राप्त हो रही होगी, ठीक है। फाइनली जो रिजल्ट है वो 1 देता है। हम ए में देखे हैं कि कोई धारा नहीं, बी में कोई धारा नहीं, हमें वाई डैश में कोई धारा नहीं प्राप्त होती है, तब यहाँ वाई में जो है करंट हमें प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। फिर अगले में क्या करते हैं, ए में सिग्नल देते हैं, बी में कोई सिग्नल नहीं, वाई में कोई सिग्नल नहीं प्राप्त होता है और यहाँ फाइनल में हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हम क्या बना सकते हैं कि बी में धारा भेजेंगे और ए में कोई धारा नहीं भेजेंगे। ए में धारा नहीं है तो वो 0 के बराबर जाएगी, बी में धारा है वो 1 के बराबर, और वाई डैश अभी भी आपका कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, 0 के बराबर है। यहाँ पर हमें धारा प्राप्त हो रही होती है, ठीक है, वो 1 के बराबर जाएगी। फिर लास्ट कंडीशन क्या है, दोनों सिग्नलों को ए और बी दोनों को हम दोनों में धारा प्रवाहित कराएंगे, ए में भी धारा जा रही है, बी में धारा जा रही है, तो वाई जो है वाई डैश आपका रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है, यानी इसमें धारा प्राप्त हो रही होती है।
जब इसमें धारा प्राप्त हो रही है, यही एक जो है इसका नॉट गेट का निवेशी बनेगा, फिर फाइनल रिजल्ट 0 के बराबर, यानी ये 0 के बराबर आ जाती है आपकी। तो ये इसका तरंग रूप है, ठीक है। तो ये नैंड गेट का था बूलियन व्यंजक और प्रतीक, सत्यता सारणी और इसका तरंग रूप। अब हम लोग से बात करेंगे नॉर गेट की। नॉर गेट, नॉर गेट क्या है? आर गेट और नॉट गेट से मिलकर के बना गेट है। तो नॉट गेट आपका आर गेट और नॉट गेट से मिलकर के प्राप्त होता है, ठीक है। अगर इसके हम प्रतीक की बात करते हैं और या इसके बूलियन व्यंजक की बात करते हैं, तो इसका बूलियन होता है, हमें पता है आर गेट का बूलियन होता है a प्लस बी बराबर y। तो इसमें y जो प्राप्त होगी वो a प्लस बी पर बार y के बराबर होगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। तो ये इसका बूलियन व्यंजक है, बूलियन व्यंजक, ठीक है। इसके प्रतीक की बात करते हैं तो दो प्रकार से इसके प्रतीक हम बना सकते हैं, हमें पता है। पहले बनाएंगे हम आर गेट, आर गेट में दो निवेशी होते हैं, आर गेट बनाए, उसके बाद आगे छोटा सा एक बबल बना देते हैं, दो निवेशी हैं, तो ये आपका बन जाता है नॉर गेट, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर इसको हम बनाएं तो पहले जोड़ेंगे हम आर गेट को, उसके आगे जोड़ देते हैं नॉट गेट को, तो प्राप्त गेट जो है नॉर गेट की भांति कार्य करने लगता है। अगर इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ वाई डैश कह देते हैं और फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा वो वाई नाम दे देंगे, ठीक है। इसकी जो सत्यता सारणी होगी, दो निवेशी देंगे ए और बी, आर गेट से रिजल्ट निकालेंगे वाई डैश, वाई डैश बराबर हमें पता है ए प्लस बी होता है, ठीक है। यानी आर गेट का जो बूलियन है वो y बराबर a प्लस बी होता है, ठीक है। फिर फाइनली हम निकालेंगे y बराबर होगा a प्लस बी पर बार, मतलब कि इसका जो भी इसमें रिजल्ट निकलेगा वो नॉट गेट का इनपुट बन के वो फाइनली रिजल्ट दे देगा, या हम उसका व्युत्क्रम प्राप्त कर लेंगे। हमें पता है नॉट गेट जो है वो उल्टा पर आंसर देता है ना, ठीक है। कंडीशन क्या होंगी? 0 0 कह सकते हैं, 1 0 0 1 और 1 1, इस तरीके से 4 कंडीशन बनेंगी। दो इनपुट, दो ही निवेशी हैं, ठीक है। जब दो ही निवेशी हैं तो इनकी कंडीशन क्या है? 4 प्रकार से कंडीशन बना सकते हैं। फिर आगे क्या है, जब आर गेट लगा है तो यहाँ कोई रिजल्ट नहीं देगा, 0, ठीक है। यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा होगा, यहाँ भी 1 प्राप्त हो रहा होगा और यहाँ पर भी 1 प्राप्त होता है, ये हम लोगों ने आगे सीखा है। फिर आगे जब ये जो है इसका जो रिजल्ट है वो इसका निवेशी बनेगा, जब 0 इसमें प्रवेश करेगा, यहाँ का जो 0 इसमें प्रवेश करेगा, नॉट गेट लगा है, नॉट गेट 0 को 1 कर देता है। फिर आगे जब 1 प्रवेश करेगा तो यह 0 कर देगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो इस तरीके से इसका एक सत्यता सारणी हम लोग बना लेते हैं। सत्यता सारणी हो गई। फिर तरंग रूप पहले जैसे बनाएंगे, जैसे जिस प्रकार से उसका था, ठीक है, सेम उसी प्रकार से तरंग रूप बना देंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।